हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 यानी आपके चैप्टर नंबर 3 का यानी पहली एक्सरसाइज है 3.1। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 जो है इट इज़ फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। ठीक, यानी हमने बताना है कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं। ठीक, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो जो 15 है तो ये 75 का फैक्टर है। सपोज हम यहाँ पे काम करेंगे 75 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक, सपोज 15 इंटू 5, 5 5 और 25, 5 लिखा हो 2 कैरी, 5 1 और 5, 5 प्लस 2 हो गया 7, 75। तो हियर रिमाइंडर इज 0, हियर रिमाइंडर इज 15 ने 75 को कंप्लीट डिवाइड किया, सो 15 इज द फैक्टर ऑफ 75। इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे एज 15 डिवाइड्स 75 completely, so 15 is the factor of 75। जो 15 है ये 75 का फैक्टर है क्योंकि इसने इसको कंप्लीट डिवाइड किया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज 14 एंड 60। 14 एक नंबर है, 60 दूसरा नंबर। ठीक है, अगर 14 ने 60 को कंप्लीट डिवाइड किया, सो 14 जो है ये फिर 60 का फैक्टर है। अगर नहीं किया, अगर रिमाइंडर आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, सपोज इसी 60 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 14 से। ठीक है, देखो अगर हम करेंगे 14 5 आ रहा है, 5 4 और 20, 0 लिखा हो 2 कैरी, 5 1 और 5, 5 प्लस 2 हो गया 7, तो ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे 4 से करेंगे, 4 4 और 16, 6 लिखा हो 1 कैरी, 4 1 और 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, यानी 56 50। उसके बाद बेटा हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी 60 माइनस 56 इट इज़ 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 4 मिला। रिमाइंडर यानी 40 ने 60 को कंप्लीट डिवाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया, सो 14 इज नॉट फैक्टर ऑफ 60। Here remainder equal to 4, therefore 14 is not factor of 60। तो 14 जो है ये 60 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद तीसरा एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, इट इज़ 13 एंड 40। ये दो पार्ट्स आपके लिए ना असाइनमेंट रहेंगे, यानी पार्ट नंबर सी एंड डी ये सारे बच्चे खुद करेंगे और मुझे दिखाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ना, होम असाइनमेंट रहेगा, ये आप खुद करेंगे। उसके उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट इज एक्सप्रेस ईच एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। यानी हमने गिवन नंबर को एक्सप्रेस करना है, इसको हमने दिखाना है, यानी एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए हमें पता, हमने सी ऑफ इरिथ्रोसीन है ना, उसमें हमने देखे हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 31 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 31 इसको हम लिख सकते हैं, 3 प्लस 11 प्लस 17। यहाँ पे 11 प्लस 3 हो गए 13, 13 प्लस 17 हो गया 31। ठीक है, हमने 31 को एक्सप्रेस किया, 31 खुद एक प्राइम नंबर था। ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस किया एज ए सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी 3 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 17 भी ऑड है। ठीक है, यानी इवन प्राइम नंबर में से ऑलरेडी एक ही आता है 2। ठीक है, हमने 2 को एक्सक्लूड यहाँ पे किया, यानी 2 को हमने नहीं लिया, हमने यहाँ पे सीधा तीनों एज अ सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स एक्सप्रेस किया। उसके बाद सेकंड पार्ट, जो दूसरा पड़ा 35 है, 35 को भी हमने एक्सप्रेस इसी तरह करना है। 35 को हम लिख सकते हैं, यानी इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 7 प्लस 35 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 11 प्लस 17। ठीक है, सब अगर इनको हम ऐड करेंगे, 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 प्लस 7 हो गया 15, 5 लिखा 1 कैरी और 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 और 1 हो गया 3, यानी 35। यानी यहाँ पे 35 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ 3
प्राइम ऑड नंबर्स, ठीक है, यानी ये तीनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं तो किया ऐड। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है ये आपके लिए रहेगा, इसको आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसलिए सारे बच्चे करेंगे। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 इज राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, यानी हमने बताना है कि सपोज जो गिवन नंबर है यानी इससे लेस हमने बताना है इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है, यानी कौन सा प्राइम नंबर आता है। सपोज पहला पार्ट है 101 जो 101 है सिंस इट इज जो 101 ये खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए 101 यानी हमने बताना है इधर लेस देन और इक्वल टू, इधर लेस देन और 101 ये खुद प्राइम नंबर है तो इसका सोल्यूशन आएगा 101, यानी 101 ही वो प्राइम नंबर है जो हमें चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट है जो 78 है, ठीक है, 78 यानी हमने वो प्राइम नंबर बताना जो 78 के बराबर होगा या 78 से कम होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 78 खुद तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है ये। तो यहाँ पे 73 हम देखते हैं, 73 जो है इट इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, और ये 78 से लेस देन आता है ना, 78 से कम आता है और ये प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है 67 ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। 67 से लेस रादर इक्वल टू दैट नंबर आपने बताना है तो ये आप खुद करेंगे। हाँ, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 101 है यही वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है जो 101 से लेस और इक्वल था, ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल था, बराबर है ये, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी यही वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, जो 101 के बराबर आता है। उसके बाद यहाँ पे 78 में हम देखते हैं कि 73 जो है यानी ये 73 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 78, ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरह आप तीसरे पार्ट को खुद लिखेंगे। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 इज राइट ऑल द मल्टीप्ल्स ऑफ हमने पहला पार्ट इट इज 7 बिटवीन 70 एंड 9, हमने 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो लाई करते हैं बिटवीन 70 एंड 90। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर हम 7 10 हज़ार लिखेंगे तो 7 10 हज़ार 70 आता है, ठीक है। उसके बाद 7 11 हज़ार 77, इधर 7 12 हज़ार 84, 7 into 13 इट इज़ 90। जो ये सारे हैं ये 7 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सक्लूड करना है, यानी एक तो हमने 70 और 91 एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये दो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। हमने वो मल्टीपल्स बताने हैं 7 के जो लाई करते हैं बिटवीन 70 एंड 90, तो इसमें हम 77 और 84 आएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 70 एंड 90 आर 77 एंड 84, इन बीच वाले दो, ठीक है, ये दो मल्टीपल्स आएंगे। उसके बाद हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वाला पार्ट है वो आपके लिए रहेगा असाइनमेंट, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप खुद करेंगे, वहां पे आप देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ क्या है वहां पे, ठीक है। चलो गुड। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 इज कैन प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बी प्राइम इफ यस गिवन एग्जांपल। देखिए, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट यानी वो बेटा कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी इसको लिखना है नो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम, नो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स cannot be prime। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, तब वो 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर है, तो यहां पे ना 3 5 हज़ार 15, जो 15 है 15 जो है कंपोजिट नंबर है, 15 इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहां पे जो 15 है, एक तो 3 तो इसको फैक्टर होगा ये, ठीक है, 5 भी इसका फैक्टर होगा, ऑब्वियसली वहां पे 1 भी फैक्टर होगा, तो यहाँ पे ना मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। एक तो ये 2 आएंगे एज वेल एज 1 भी होगा इसका फैक्टर, तो यहाँ पे कंपोजिट हो ही नहीं सकता है,
हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 इज एन आर 27 एंड 72 को प्राइम नंबर्स, इफ नॉट वाई। देखिए हमने बताना है कि 27 और 72 क्या ये को प्राइम नंबर्स है या नहीं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिनको सिर्फ एक वन एज कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं HCF एज वन, जब दो नंबर्स का HCF एज वन होगा तो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स ऑफ 27 देखेंगे, 27 फैक्टर्स, इसको यहाँ फर्स्ट ऑफ लिखेंगे नो, ठीक। फॉर एग्जांपल बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 27, फैक्टर्स ऑफ 27 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज 1 भी डिवाइड करता है इसको, क्योंकि जो 1 है वो हर नंबर को डिवाइड करेगा। 3 भी करता है, 3 9 is 27, ठीक है। 9 भी डिवाइड करता है, 9 3 और 27, इसे 27 भी डिवाइड करेगा, 27 और 27, ये इसके फैक्टर्स है, 27 के फैक्टर। इसी तरह अगर हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 72, फैक्टर्स ऑफ 72 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 भी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। ऑब्वियसली 72 इवन नंबर है तो इसको 2 भी डिवाइड करेगा, ठीक। इसी तरह 236 ज़्यादा, 36 का डबल 72 आता है। उसके बाद 7 + 2 हो गया 9, है, इसको 3 भी डिवाइड करेगा, इसको 9 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको 36 भी डिवाइड करेगा, इसको 72 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आते हैं, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 एज कॉमन आता है, ठीक है। अगर सिर्फ ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर होता तब ये प्राइम था, लेकिन यहाँ पे ना हम देख रहे हैं कि 3 भी कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, ठीक है। उसके बाद 9 भी हम देखते हैं, 9 भी कॉमन है, ठीक है। दैट इज वाई दीज टू आर 27 एंड 72 दे आर नॉट को प्राइम बट दे आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इट इज, यानी हमने वी हैव टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, 30 एंड, यानी हमने 30 और 50 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। वो आप खुद लिखेंगे, उसके लिए आप हेल्प लेंगे सी ऑफ इरिथ्रोसीन जो आपकी बुक पे है, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है, यानी उस पे आप वो देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इट इज एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय।